तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने पेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 3 से लिया गया है। क्या चैप्टर 3 का? ठीक है। कौन सा चैप्टर? थर्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो तीसरा चैप्टर है, क्या है इसमें? नियोजित विकास की देखिए, नियोजित विकास की राजनीति है। क्या? नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है। कौन सा चैप्टर? ये जो है तीसरा चैप्टर है। ठीक है। क्या है? नियोजित विकास की रणनीति। नियोजित विकास की रणनीति है। ठीक है। नियोजित विकास की राजनीति। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये जो है नियोजित यानी नियोजना। क्या? नियोजन। ये जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, देखिए, समाज में किसी भी व्यक्ति है तो उसमें उसके लिए जो है रक्षा के लिए अनेक सेवाएं मौजूद है। ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसको कोई भी समस्या हो तो उसके रक्षा के लिए क्या है? पुलिस है। क्या? पुलिस। ठीक है, पुलिस है उसके रक्षा के लिए, कोई भी समस्या हो। तो इसमें कहा गया है नियोजन में कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी समस्या का निवारण दूसरा ना करे, उसको व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वो समस्या में खुद फंस कर और उस समस्या का समाधान खुद निकाल सके। ठीक है। अगर आप किसी भी आपके पास कोई समस्या है, आपके पास कोई समस्या है, और जब तक आप उस समस्या का समाधान खुद से निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि नियोजन में वो किया जाए कि कोई भी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने समस्या में तो खुद फंस कर और उसका निवारण खुद कर सके। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? ठीक है। तो यानी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसका आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ठीक है। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। याद रहेगा? देखिए, और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। कहाँ? मुंबई। क्या है? मुंबई है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? ठीक है। तो कौन रह चुके हैं? वो है, कौन रह चुके हैं? मनमोहन सिंह। कौन रह चुके हैं? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। रह चुके हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री भी थे इंडिया के। इंडिया के मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री यही थे, मनमोहन सिंह ही थे। ठीक है। और ये प्रधानमंत्री कब बने? तो बने 2004 में बने। कब बने प्रधानमंत्री? 2004 में। और 2004 में ये प्रधानमंत्री बने, और 2004 से कहाँ तक रहे? तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहे मनमोहन सिंह। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो मनमोहन सिंह, और साथ ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो ये कब बने प्रधानमंत्री? तो 2004 में। और रहे कब तक? तो 2014 तक, यानी लगातार 2 बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। याद रहेगा? कब हुई आरबीआई की स्थापना? तो 1935 में। और मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई, शुरू की गई? यानी ये जो एक्ट ईस्ट नीति है, ये जो एक्ट ईस्ट नीति है, वो किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की गई? तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो एक्ट ईस्ट नीति है, एक्ट ईस्ट नीति है, इसमें कहा गया कि एशिया के, किसका? एशिया,
एशिया के यानी एशिया में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक ये जो संबंध है, एशिया में जो सांस्कृतिक, आर्थिक, क्या है, आर्थिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, क्या, राजनीतिक, ये जो राजनीतिक है, ये संबंध ये संबंध जो रहे मजबूत रहे, क्या संबंध मजबूत रहे, संबंध बने रहे, ठीक है, यानी मजबूत रहे, क्या है, बने रहे, ठीक है। बोला, एक इस नीति में बोला गया, ये जो एशिया है तो एशिया में आर्थिक, सांस्कृतिक विदेशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध जो है बने रहे, ठीक है, इसमें ये कहा गया। तो आइए क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन में बोला रहा है ईस्ट इंडिया नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित शुरू की गई, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो शुरू की गई किसके द्वारा, तो नरसिंह राव, किसके द्वारा, नरसिंह राव, किसके द्वारा शुरू की गई, तो नरसिंह राव, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री कौन कब बने, तो ये बने 1991 में, 1991 में बने प्रधानमंत्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने 1991 में, और 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। कब बने, तो 1991 में प्रधानमंत्री बने इंडिया के, और 91 से 96 तक बने रहे, यानी एक ही बार प्रधानमंत्री बने हैं। और एक इष्ट नीति कौन लाए, तो कौन शुरू किए, तो नरसिम्हा राव, कौन शुरू किए, नरसिम्हा राव। और ये जो एक इष्ट नीति है, तो इसमें क्या कहा गया, कहा गया एशिया का, एशिया में जो संबंध है, ये आर्थिक, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया और राजनीतिक जो संबंध है वो बना रहे, हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई पूछा जा रहा है, क्या, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो देखिए ये पूछा कब गया, 2024 में पूछा गया, कब पूछा गया, 2024 में, 2024 में पूछा गया। तो जो देखिए योजना आयोग, क्या योजना, ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग का गठन हुआ 1950 ईस्वी में, कब हुआ, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ, जिसको खंडित कर दिया गया कब, 2014 में खंडित कर दिया गया, खंडित, खंडित कर दिया गया 2014 में, ठीक है, खंडित कर दिया गया। और 2015 में, कब, 2015 में, 2015 में इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, नीति आयोग, क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो कब हुई नीति आयोग की स्थापना, तो 2015 में, तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2015 में, यानी बी आंसर। और इसकी जो स्थापना की है, तो स्थापना कौन की है, तो अभी के जो प्रधानमंत्री है कौन की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन, नरेंद्र मोदी। कौन किए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2015 में नीति आयोग का गठन किया, योजना आयोग को भी खंडित करके नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ, और इसको खंडित किया गया 2014 में, ठीक है, और 2015 में नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई, योजना, योजना का अर्थ क्या होता है, योजना का अर्थ कोई भी नीति बनाना या फिर कोई भी साजिश करना जिसके लिए ताकि हमारे समाज का विकास हो।
नीति बनाते हैं यानी योजना बनाते हैं कि विकास कैसे किया जाए हमारे देश को, या फिर कोई भी सामाजिक संस्था को कैसे विकास किया जाए, उसके लिए हम योजना बनाते हैं, तो इसी को योजना, तो उसी को बनाने के लिए योजना, एक पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कहाँ से ली गई, तो ये लिया गया अमेरिका, ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया रूस से लिया गया, कहाँ से, रूस से लिया गया। और रूस में ये शुरुआत हुई कब, तो 1927 में, कब, 1927 में, 1927 में प्रथम हुआ, और 27 से 32 में दूसरा हुआ, और 32 से 37 में जो है तीसरा हुआ पंचवर्षीय योजना रूस में। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया। और ये जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है कहाँ से ली गई, तो रूस से लिया गया। और ये जो पंचवर्षीय योजना में है, पंचवर्षीय योजना ये रूस में कब हुई, तो रूस में 1927 में, 1927 में प्रथम हुआ, और 1927 में प्रथम हुआ, उसके बाद 32 में द्वितीय हुआ, और 37 में तृतीय हुआ। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले देखिए, यहाँ देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में पहले देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना जो है भारत में कब हुआ, भारत में हुआ यानी इंडिया में, तो 1951 से 56 पहला हुआ, 1951 से 56, 1951 से 56 पहला हुआ। ठीक है, तो आइए इस पे पहले देख लेते हैं कुछ। देखिए ठीक है, तो देखिए योजना आयोग का यानी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही थी, तो देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब हुआ, तो पहला हुआ कब, तो 1951 से 56 में। कब हुआ, 1951 से 56 में, याद रहेगा कब हुआ, 1951 से 56। टोटल जो है 12 था, कितना, 12, यानी टोटल 12 है, जिसमें ये 6 या 5 आप याद रख सकते हैं, उतना नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो पहला कब हुआ, तो 1951 से 56, और इसमें जो है, इसमें कृषि पे जोर दिया गया, कृषि कार्य पे, किस पे, तो कृषि कार्य पे जोर दिया गया। ठीक है, कृषि पे जोर दिया गया। ठीक है, इसमें किस पे जोर दिया गया, कृषि कार्य पे जोर दिया गया। ठीक है, और ये जो दूसरा है, दूसरा कब, दूसरी योजना कब हुई, तो 56 से 61 में। कब हुआ, 56 से 61 में। ठीक है, 56 से 61 में, और इसमें जो है उद्योग पे, उद्योग उद्योग पे जोर दिया गया, इसमें कृषि पे जोर दिया गया प्रथम में, और द्वितीय में उद्योग पर जोर दिया गया, उद्योग यानी फैक्ट्री पे जोर दिया गया। और तीसरा जो है, तीसरा, तो तीसरा कब हुआ, तो तीसरा हुआ, देखिए तीसरा हुआ 61 से 66 में, तीसरा हुआ 61 से 66 में। ठीक है, तीसरा कब हुआ, 61 से 66 में, 61 से 66 में हुआ। और देखिए, और चौथा कब हुआ, तो चौथा हुआ, और तीसरा में बोला गया कि ये देश जो है आत्मनिर्भर बने, यानी दूसरों पर निर्भर ना रहे, खुद खुद का विकास स्वयं करे। ठीक है, अपनी जो अ, आर्थिक व्यवस्था है वो खुद मजबूत करे। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था बोला गया, तीसरा में बोला गया जो देश है अपनी आर्थिक व्यवस्था खुद मजबूत करे, स्वयं पे निर्भर रहे, दूसरों पे निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, ये तीसरा में कहा गया। और तीसरा कब हुआ, तो तीसरा हुआ 1961 से 66 में। ठीक है, और चौथा कब हुआ, तो चौथा हुआ 1966 से 59 में। कब हुआ, 69 में, 1966 से कब हुआ, 69 में। ठीक है, 1966 से 69 में हुआ। देखिए यहाँ तक देखिएगा, 1966 से 69 में हुआ, और उसके बाद जो है चौथी जो हुआ, देखिए यहाँ जो है चौथी, चौथी हुआ कब, 1959 से 74 में, 1959 से 74 में, 1959 से 74 में। और देखिए यहाँ जो है, यहाँ तक देखिएगा आप, इसमें अंतराल कितना है, 5 का अंतराल है, इसमें भी 5 का अंतराल है, और इसमें भी 5 का अंतराल है। लेकिन ये यहाँ देखिए, ठीक है, पहली हो गई, पहली हो गई। ठीक है, ये दूसरी योजना हो गई, ये तीसरी योजना हो गई। ये जो है क्या है, ये है योजना अवकाश, अवकाश, अवकाश यानी गैप, यानी छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टी या फिर गैप। ठीक है, तो अवकाश है, तो इस पे बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, और चौथी कब हुई, तो चौथी योजना हुई
उनहत्तर से चौहत्तर में। कब हुई? 1969 से 74 में। और पांचवी कब हुई? तो पांचवी योजना हुई 1974 से 78 में। 1974 से 78 में। ये जो है देखिएगा, इस सब में जो है 5 वर्ष का गैप है, लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें अंतराल है इसमें 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष का इसमें गैप है। ठीक है, 4 वर्ष का अंतराल है। तो यहाँ जो अवकाश है, अब इस पे बातें करते हैं चौथा नंबर पे। ठीक है, क्या? योजना अवकाश। क्या? योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश पे अब बात करते हैं। तो ये जो योजना अवकाश है, देखिए 1962 में इंडिया पर जो है चीन अटैक कर दिया। चीन। कौन? चीन। चीन 1962 में अटैक कर दिया। और 1965 में है, 1965 में जो है, 65 में जो है पाकिस्तान अटैक कर दिया। पाकिस्तान अटैक कर दिया 1965 में। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान अटैक कर दिया। और चीन कब किया? 1962 में। तो इस दौरान जो है उस भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय हो गई, यानी बहुत ही खराब हुई। उसकी जो अर्थव्यवस्था का नींव है वो डगमगा गया। ठीक है, डगमगा गया, जिस कारण जो है विचार किया गया कि ये जो पंचवर्षीय योजना है उसको हटाकर एक वर्षीय योजना लागू कर दिया जाए। क्या? एक वर्षीय योजना। क्या? एक वर्षीय योजना। ठीक है, एक वर्षीय योजना लागू की जाने की बात की जा रही थी, क्योंकि 1962 में चीन अटैक कर दिया, 1965 में पाकिस्तान अटैक कर दिया, जिस कारण जो यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका नींव जो है डगमगा गया, जिसके कारण बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। तो उस कारण क्या हुआ? एक 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 वर्षीय योजना का विचार किया गया ताकि एक वर्षीय योजना लागू कर दिया जाए। तो 1966 में एक वर्षीय योजना लागू कर दिया गया, जो कि 1966 में लागू किया गया। 1966 में, फिर 67 में चला, फिर 68 में चला, और फिर 69 में चला। ठीक है, उसके बाद फिर जब इसका जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो गया, तो फिर उसके बाद पंचवर्षीय लागू कर दिया गया। तो 1969 से फिर 74 में एक पंचवर्षीय योजना चौथी हो गई। ठीक है, और उसके बाद पांचवी जो है 1977 में क्या? देखिए, ये जो है, ये जो है 1969 से 1974 में, तो इसमें जो क्या हुआ, ये जो हो गया, तो उसके बाद 1900 ये जो है पंचवर्षीय योजना, तो इसमें बात हुआ कि ये जो हो गया, तो इसमें बात हुआ कि अब नहीं पंचवर्षीय नहीं, अब 4 वर्षीय कर दिया जाए। यानी पहले 5 वर्ष का था, उसके बाद 1 वर्ष पे आ गया, फिर 5 वर्ष पे आ गया। उसके बाद विचार हुआ कि नहीं, अब 4 वर्ष कर दिया जाए, तो उसको क्या किया गया? 1974 से 78 कर दिया गया, यानी 4 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, 4 वर्ष का कर दिया गया। तो योजना अवकाश मालूम चल गया। योजना अवकाश में कितने वर्ष का योजना था? तो 1 वर्षीय। कौन सी वर्षीय? तो 1 वर्षीय। और पंचवर्षीय योजना 4 वर्षीय। पंचवर्षीय योजना जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कौन सी योजना थी? तो 4 वर्षीय योजना थी। ठीक है, जितना समझ में आ गया। तो और ये जो 1962 में कौन अटैक किया? तो चीन। 1965 में पाकिस्तान। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहाँ पे थे? पंचवर्षीय योजना, यानी यहाँ पे थे। तो हो गया ये। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो कहाँ से ली गई? तो रूस से। कहाँ से ली गई? रूस से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1951 में। कब हुई? 1951 में। कभी 1951 में, और चली कब? 1951 से 56 तक, यानी 5 वर्ष। 1951 से 56। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। आ गया समझ में? तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 सूत्री कार्यालय का उद्देश्य क्या था? जो 20 सूत्री कार्यालय है उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो था सुरक्षा में आत्मनिर्भर। क्या था? सुरक्षा में आत्मनिर्भर, यानी सुरक्षा हो लेकिन आत्मनिर्भर हो। कैसा? दूसरों की सहायता से ना हो। बोला गया था क्या? नीति
इसमें बोला गया था नियोजन में, यानी व्यक्ति जो है सुरक्षित हो, लेकिन स्वयं सुरक्षा करे, अपनी सुरक्षा स्वयं करे। व्यक्ति को ये अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने समस्या में खुद फंस कर और उसका समाधान खुद निकाल सके और खुद सुरक्षित हो जाए। तो इसकी क्या हुआ, 20 सूत्री कार्यालय का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था सुरक्षा में आत्मनिर्भर, यानी व्यक्ति सुरक्षित हो लेकिन खुद से हो, दूसरों की सहायता की जरूरी नहीं पड़े, उसके दूसरों की सहायता की आवश्यकता न पड़े, वो खुद आत्मनिर्भरता से सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? तो कौन होते हैं? होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, और ये जो 2015 में मोदी जी योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिए, या नीति आयोग, क्या हुआ? नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग होगा 2015 में। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोदी जी। कौन थे? मोदी जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? मोदी जी। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी जो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? यानी सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। नीति, नीति क्या? नीति, क्या? सरकारी नीति। ठीक है, ठीक है, नीति। तो नीति यानी विचार, क्या? विचार, जो मिलकर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर विचार करते हैं, उसको नीति कहते हैं। तो वही नीति जो है, ये नीतियों को, सरकारी नीतियों, यानी सरकारी नीति जो है, सरकारी विचारों है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो कौन कोशिश करता है सरकारी विचारों को प्रभावित करने का? तो जो है कौन? दबाव समूह। दबाव समूह यानी जो दूसरे पे प्रेशर डालकर उसको अपने मार्ग से भटका देता है, दबाव समूह। जो कि सरकारी विचारों पर क्या सरकारी विचार जो है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। कौन? तो दबाव समूह। कौन करते हैं? दबाव समूह। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि दबाव डालकर सरकारी विचारों पर क्या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सरकारी विचारों को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दबाव समूह। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पंचायती राज है, ये जो पंचायती राज है, तो पंचायती राज है जो वो पूछा जा रहा है क्या स्तरीय है? पंचायती राज के बारे में पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय। ठीक है, क्या है पंचायती राज? त्रिस्तरीय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए बताते हैं, जो पंचायती राज है तो इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत होता है तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो होते हैं तो कौन होते हैं? मुखिया। मुखिया, ठीक है। और दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, क्या? पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। और तीसरा जो होता है वो हो जाता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। ठीक है, क्या हो जाता है? जिला परिषद। तो एक एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया, तीसरा स्तर हो गया, यानी त्रिस्तरीय। क्या है? ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायती राज है, तो ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज वो क्या स्तरीय है? तो 3 स्तरीय। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, याद रहेगा इतना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा कब गया है? तो 2023 में पूछा गया, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पंचायती राज जो है क्या स्तरीय होता है? तो त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? जो कार्यपालिका है, देखिए यहाँ देखिए, ये जो है तीन होते हैं, कौन कौन? विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तीन होते हैं, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो विधायिका है वो कानून बनाती है, क्या बनाती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और ये जो कार्यपालिका है ये पालन करवाती है, यानी लागू करवाती है, लागू करवाती है। ठीक है, विधायिका जो है कानून, कोई भी कानून बना दिए, बना दी, और उसको लागू करने का या फिर सबको जबरदस्ती माने या फिर प्यार से जैसे भी मनवाए, वो उसका काम, किसका काम है? तो कार्यपालिका का। और कोई भी जो कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, तो उसमें जो सहायता करती है, यानी न्याय दिलाने का काम करती है, कौन? तो न्यायपालिका। ये पालन कराती है और एक क्या न्याय दिलाती है, न्याय, न्याय दिलाती है। ठीक है, तो मालूम चल गया। तो ये पूछा किसके बारे में जा रहा है? कार्यपालिका, यानी कोई भी जो नियम होता है उसको पालन कराती है। ठीक है, पालन कराती है। तो इसके इसका जो शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका का जो शक्ति है, उसका जो प्रयोग कौन करता है? तो उसका यूज कौन करते हैं? उसका यूज करते हैं, कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रहेगा। देखिए 2023 में पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? जो पंचायत समिति है उसका प्रमुख कौन होता है? तो बताएं आपको, पंचायती राज में क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायत समिति जो है उसका प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए पूछा कब गया है? तो ये कब पूछा गया? 4 बार पूछा गया। कब पूछा गया? 4 बार। कितने बार? 2013 में, 14 में, 16 में, 22 में, 4 बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखेगा इसको। योजना आयोग की ये जो स्थापना है योजना आयोग की, कब हुई? तो कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसको 2014 में क्या खंडित कर दिया गया, और 2015 में मोदी जी द्वारा क्या बना दिया गया? नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, यानी योजना आयोग की स्थापना? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? ये जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है उसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार? तो कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ। किससे लिया गया है? सोवियत संघ, जिसे क्या कहते हैं? रूस। जिसे क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस से, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था यानी, नियोजित अर्थव्यवस्था यानी क्या? विचार से बना है, विचार से, देखिए क्या नियोजित,
ठीक है, नियोजित, क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था। ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, तो उसका जो विचार है, यानी उसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया विचार, ताकि ये बोला जा रहा है कि ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था, वो जो विचार है, वो यानी सोचे कि नियोजित और भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजित कैसे किया जा सकता है, यानी उसको एकत्र कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है, कहाँ से ये विचार कहाँ से लिया गया है, तो विचार लिया गया है सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौतिक समानता का अर्थ क्या है। भौतिक समानता का अर्थ, तो ये जो भौतिक समानता का अर्थ क्या है भौतिक समानता का अर्थ, तो क्या ये सामाजिक समानता, क्या भौतिक समानता का अर्थ क्या है, सामाजिक समानता। ठीक है, याद रहेगा, भौतिक समानता का अर्थ क्या है, सामाजिक समानता। और ये जो है क्या, देखिए यहाँ देखिए, ये जो है अनुच्छेद 38, याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद 38 में बोला गया है कि सामाजिक कल्याण के लिए एक क्या सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे सामाजिक कल्याण हो सके। ठीक है, तो इसकी चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, और ये जो सामाजिक समानता है, ये क्या है, भौतिक समानता का अर्थ है। किसका अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ है। तो इसको याद रखिएगा। ये पूछा कब गया है, देखिए कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया। ठीक है, कब पूछा गया, 2022 में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारी नियोजित व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, तो किस पर आश्रित है, ये क्या क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, याद रहेगा। हमारी जो नियोजित व्यवस्था है किस विचार पर आधारित है, आश्रित है, किस विचार पर आश्रित है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, किस पे आश्रित है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद पे। ठीक है, याद रखे, इसको याद रखिएगा। कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, लोक लिखा समिति में होते हैं। जो लोक लिखा समिति है, क्या एक समिति है। जो लोक लिखा है, लोक लिखा एक समिति है। तो इसमें कितने, 22 सदस्य, क्या 22 सदस्य। इसमें कितने, 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर मिलाकर रहते हैं। दोनों में से मिलाकर कितने, 22, दोनों से मिलाकर 22। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है। तो कितने होते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के सदस्य 15 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य 7 होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना, 22 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखिए ये डी नहीं होगा, क्योंकि डी में बोल रहा है लोकसभा के सदस्य कितने, 7 ही होगा, और राज्यसभा के सदस्य 15 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोकसभा का सदस्य कितना है, 15, और राज्यसभा का सदस्य 7 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई। मनरेगा की शुरुआत, क्या, मनरेगा की शुरुआत, तो ये किसके शासन काल में हुई, मनमोहन सिंह के शासन काल में। मनमोहन सिंह के शासन काल में। मनरेगा जो है, मनरेगा, तो मनरेगा में बोला गया कि किसी भी जो किसान है या फिर कोई जो मजदूरी करता है, उसको कितने, लगभग 100 दिन की उनको क्या, रोजगार दी जाए, 100 दिन को उनको काम दिया जाए। ठीक है, मनरेगा में यही बात हुई थी। तो ये किसके शासन काल में हुआ, तो मनमोहन सिंह के शासन काल में, मनमोहन सिंह के शासन काल में हुआ। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रहेगा, ये पूछा कब गया, तो 2020 में पूछा गया, याद रखिएगा। देखिए
18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था, ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी संविधान के अनुसार संस्था नहीं है, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो क्या है? देखिए, क्या है? नीति आयोग नहीं है। क्या है? नीति आयोग नहीं है। वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है। क्या चुनाव आयोग भी है? और ये जो है नीति आयोग, क्या नीति आयोग वो नहीं है। क्या नीति आयोग नहीं है? ठीक है, याद रहेगा, नीति आयोग जो नहीं है, क्योंकि नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग में बोला गया है कि व्यक्ति को क्या, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपनी समस्या में खुद उसमें अपनी समस्या में फंसकर उसका निवारण खुद करे। ठीक है, एक इसमें नीति आयोग में बोला गया, तो इसलिए एक इसमें नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। याद रहेगा। देखिए पूछा कब गया है? 2018 में पूछा गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है पूछा जा रहा है। क्या? हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जो जनक है कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो ये जो एम एस स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति की के जनक है। तो हरित क्रांति हुआ कैसे? तो कृषि की जो स्थिति थी उस समय बहुत ही दयनीय थी, यानी बहुत ही खराब थी। तो उसकी बहुत ही खराब थी, तो हरित क्रांति की गई। क्या किएगा? हरित क्रांति। तो उसमें जो है हरित क्रांति में किसान जो है बहुत से अनेक अनेक नए नए उपकरण लाए। जैसे कि पहले जो था हल से खेती किया जाता था। किससे? हल से। हल से खेती किया जाता था। उसके बाद हल के जगह पे क्या ले आएगा? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर लाया गया हल के जगह पे। ठीक है, ट्रैक्टर लाया गया हल के जगह पे, और बहुत सी बदलाव हुआ। ठीक है, बहुत बदलाव हुआ है। तो इसमें एक किस लिए हुआ? तो कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन? एम एस स्वामीनाथन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो क्या था? तो प्रथम कब था? तो 1951 से 56। तो दूसरा कब हुआ? तो 56 से 61। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, 56 से 61। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 56 से 61। ठीक है, ये तो बता दिया आप लोगों को। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।